किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यह बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को कितना मीट करते हैं या उनसे कितना बेटर है। आज के टाइम में जहां कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ कस्टमर्स बने रहते हैं, बल्कि ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ती है और लोग आपके बारे में अच्छा भी बोलते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर्स बार बार आपके पास आते हैं और ज्यादा परचेसेस करते हैं। वो आपके बिजनेस को और लोगों को रेकमेंड भी करते हैं, जिससे आपको फ्री मार्केटिंग मिलती है। इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और कस्टमर की नीड्स को जल्दी पूरा किया जा सके। ऐसे बिजनेसेस जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, वो अपने कंपेटिटर्स से आगे निकल जाते हैं। उनके पास ज्यादा कस्टमर रिटेंशन रेट होता है और उनका रेवेन्यू भी बढ़ता है। ये बिजनेसेस जानते हैं कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर ही सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर होता है, जो पॉजिटिव रिव्यूज और फीडबैक देता है, जिससे नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। नेट प्रोमोटर स्कोर यानी एनपीएस एक पावरफुल टूल है, जिसे फ्रेडरिक राइकहेल्ड ने 2003 में डेवलप किया था, ताकि कस्टमर लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सके। ये एक सिंपल क्वेश्चन पर बेस्ड है। 0 से 10 के स्केल पर आप हमारी कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को अपने फ्रेंड या कॉलीग को रेकमेंड करने की कितनी लाइकली है। इस रिस्पॉन्स के बेसिस पर कस्टमर्स को प्रोमोटर्स, पैसिव्स या डिट्रैक्टर्स में कैटेगराइज किया जाता है। ये सिस्टम एक क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड मैट्रिक प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेसेस अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स को जज कर सकते हैं। हाई एनपीएस बताता है कि बहुत सारे कस्टमर्स प्रोमोटर्स हैं जो ब्रांड के लिए एडवोकेट्स की तरह काम करेंगे, जबकि लो एनपीएस बताता है कि ज्यादा डिट्रैक्टर्स हैं जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ से कंपनी की रेपुटेशन को हार्म कर सकते हैं। एनपीएस बहुत वर्सेटिल है और इसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। ये कंपनीज को कस्टमर डिस्कंटेंट के एरियाज को जल्दी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उन्हें इश्यूज को जल्दी रेक्टिफाई करने की परमिशन देता है, जिससे ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी इंप्रूव होती है। एनपीएस सिर्फ एक मेजर नहीं है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक सिस्टम है। एंटरप्राइज रेंट ए कार एनपीएस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले अर्ली अडॉप्टर्स में से एक था। सिस्टमैटिकली कस्टमर फीडबैक को मेजर करके और उस पर एक्शन लेकर वो अपने कस्टमर सर्विस को काफी इंप्रूव कर पाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर इस फोकस ने उन्हें सब्सटैंशियली ग्रो करने और कार रेंटल इंडस्ट्री में लीडर बनने में हेल्प किया। इसी तरह जीई हेल्थकेयर ने अपने क्लाइंट रिलेशनशिप्स को और डीपली समझने के लिए एनपीएस इंप्लीमेंट किया। एनपीएस सर्वेज से मिली इंसाइट्स ने उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेट और इंप्रूव करने में हेल्प किया। कस्टमर फीडबैक के प्रति ये प्रोएक्टिव अप्रोच उनके मार्केट कंपेटिटिवनेस और कस्टमर ट्रस्ट को एनहांस करने में इंस्ट्रूमेंटल था। एप्पल इंक एनपीएस के काम करने का एक और प्राइम एग्जाम्पल है। अपने हाई एनपीएस स्कोर्स के लिए जाना जाने वाला एप्पल का कस्टमर लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन पर एम्फेसिस उसके प्रोडक्ट इनोवेशन और कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजीज में क्लियरली दिखता है। कस्टमर एक्सपीरियंस पर इस रिलेंटलेस फोकस ने एप्पल को टेक्नोलॉजी में लीडर के रूप में अपनी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प किया है। हालांकि एनपीएस वाइडली यूज होता है, लेकिन इसके क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एनपीएस की सिंप्लिसिटी एक ड्रॉबैक हो सकती है, क्योंकि ये कस्टमर रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को एक सिंगल नंबर में रिड्यूस कर देता है। इससे न्यूआंस्ड फीडबैक ओवरलुक हो सकता है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस एनहांसमेंट्स के लिए क्रूशियल हो सकता है। इसके अलावा एनपीएस कभी-कभी मीनिंगफुल कस्टमर इंटरैक्शंस के बजाय मेट्रिक्स पर फोकस करने की ओर लीड कर सकता है। कंपनीज जेन्युइनली कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के बजाय हायर स्कोर्स चेस कर सकती हैं। एडिशनली, लोग सेटिस्फैक्शन को रेट कैसे करते हैं, इसमें कल्चरल डिफरेंसेस एनपीएस रिजल्ट्स को स्क्यू कर सकते हैं, जिससे ये इंटरनेशनल मार्केट्स में लेस रिलायबल हो जाता है। इसके अलावा एनपीएस कस्टमर के रिकमेंड करने की लाइक्लीहुड के पीछे के रीजंस को कैप्चर नहीं करता है, जिससे डीपर इंसाइट्स अनकवर करने के लिए एडिशनल सर्वेज और इंटरैक्शंस की जरूरत होती है। ये कस्टमर नीड्स और प्रेफरेंसेस को
ट्रूली समझने और एड्रेस करने के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। अपनी क्रिटिक्स के बावजूद नेट प्रोमोटर स्कोर मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजीज के आर्सेनल में एक क्रिटिकल टूल बना हुआ है। कस्टमर लॉयल्टी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेट्रिक प्रोवाइड करके एनपीएस कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अराउंड अलाइन करने में इनेबल करता है। ये फोकस ऐसे मार्केट में एसेंशियल है जहां कस्टमर लॉयल्टी बिजनेस सक्सेस का एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है। एनपीएस इंप्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेंट्रिसिटी की कल्चर ड्राइव हो सकती है। ये कंपनीज को अपने कस्टमर इंटरैक्शंस को क्रिटिकली असेस और एनहांस करने के लिए कॉम्पेल करता है, जिससे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और सस्टेन्ड बिजनेस ग्रोथ फॉस्टर होता है। इन एसेंस, फ्लॉलेस न होते हुए भी एनपीएस कस्टमर सेंटिमेंट और लॉयल्टी के लिए एक वाइटल गोज का काम करता है, जो कंपनीज को बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस और हाइटेंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ओर गाइड करता है। आज के कस्टमर ड्रिवन मार्केट लैंडस्केप में थ्राइव करने का एम रखने वाली कंपनीज के लिए एनपीएस को एम्ब्रेस करना सक्सेस के न्यू लेवल्स को अनलॉक करने की हो सकती है।